नमस्कार, इस बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं नीलू और आप खबरों की शुरुआत करते हैं। तो विकास दुबे कांड से जुड़ी बड़ी खबर आ रही है। विकास दुबे ने एक साथी ने सरेंडर किया है। विकास के साथी गोपाल सैनी ने पुलिस के सामने सरेंडर किया है। बिकरू गांव में शामिल था गोपाल सैनी। कानपुर में गोपाल सैनी ने सरेंडर किया है। तो विकास दुबे का साथी था गोपाल सैनी, कोर्ट में सरेंडर किया है। विकरू कांड में शामिल था गोपाल सैनी। तो बड़ी खबर है इस वक्त, विकरू कांड में शामिल एक और शख्स ने कोर्ट के सामने सरेंडर किया है। हम आपको बता दें कि गोपाल सैनी ने सरेंडर किया क्योंकि वो विकास दुबे का साथी था और उस दिन जिस दिन विकरू गांव में ये कांड हुआ था उसमें ये शामिल बताया जा रहा है। बातचीत करने के लिए सौरभ हमारे साथ जुड़ गए हैं। सौरभ, विकरू कांड में गोपाल सैनी का हाथ था, अब उसने सरेंडर किया है। कब ये सरेंडर हुआ है और किस तरह से इसका हाथ विकरू कांड में? देखिए, विकरू कांड का ये आरोपी था जिसकी होर्डिंग लगाई गई थी, जगह जगह होर्डिंगें लगाई गई थी। ये उसमें मुख्य आरोपी बताया जा रहा है। जो उस रात गोलियां चली थी उसमें ये भी शामिल था। इसके लिए लगातार पुलिस तलाश कर रही थी, कॉम्बिंग कर रही थी, लेकिन इसने देर रात गुपचुप तरीके से कानपुर देहात कोर्ट में जाकर के मजिस्ट्रेट के सामने देर रात गुपचुप तरीके से ये पूरी तरीके से सरेंडर किया है, क्योंकि इसको डर था कि जिस तरीके से फरार चल रहा था और उस पर इनाम रखा गया था और पुलिस इसकी सघन तलाशी भी कर रही थी। उसको पता था कि कहीं ना कहीं ये पकड़ा जाएगा और उसको डर था कि कहीं ऐसा ना हो कि इस बार भी पुलिस से मुठभेड़ में इसको भी कुछ हो जाए। तो इसने कानून से डर करके साफ तौर से इसने सरेंडर कर दिया। नीलू, बिल्कुल, तो विकरू कांड का दोषी था, इसके फोटो जगह जगह चस्पा किए गए थे और अब इसने गुपचुप तरीके से जिला कोर्ट में सरेंडर किया। बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी देने के लिए। और जालौन से एक खबर दिखाते हैं। यहां पर एक कार गैराज में भीषण आग लग गई। देखते देखते गैराज पूरी तरह से जलकर खाक हो गया। इस घटना में 4 कारें पूरी तरह से जल गई। मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड ने आग पर किसी तरह से बड़ी कड़ी मशक्कत के बाद काबू पाया। आग लगने के कारणों का अब तक पता नहीं चल सका है। तो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं किस तरह से एक कार की गैराज में आग लगी और आग इतनी जबरदस्त थी कि इसने 4 गाड़ियों को अपनी चपेट में ले लिया। वो गाड़ियां भी जलकर खाक हो गई है और बताया जा रहा है कि इसमें काफी नुकसान भी हुआ है। हालांकि मौके पर पहुंची दमकल की गाड़ियों ने किसी तरह से आग पर काबू पाया, लेकिन तब तक गैराज पूरी तरह से जलकर खाक हो चुका था और आग लगने के कारणों की क्या वजह है इसका अब तक खुलासा नहीं हो पाया। कई गाड़ियां और बहुत गाड़ियां। और फिरोजाबाद में एसओजी टीम और पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने मुठभेड़ के बाद 15,000 के नामी कुख्यात बदमाश बाजिद को गिरफ्तार किया है। वहीं एक बदमाश पुलिस को चकमा देकर भागने में कामयाब रहा। पकड़ा गया शातिर बदमाश गोली लगने से घायल हुआ है, जिसे इलाज के लिए फिलहाल तो अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। शातिर बदमाश बाजिद पर फिरोजाबाद और इटावा में 1 दर्जन मामले दर्ज है। सिरसागंज पुलिस को और हमारे जो फिरोजाबाद जनपद की एसओजी टीम है उसको सूचना मिली कि कुछ बदमाश किसी घटना की फिराक में घूम रहे हैं। इस पर उन्होंने घेराबंदी की और बदमाशों का चेकिंग शुरू की। तो उसमें उनको मोटरसाइकिल से 2 बदमाश आते हुए दिखाई दिए। जैसे ही उन्होंने उसका पीछा किया करा रोड पे और पुलिस को देखते उन्होंने फायरिंग करना शुरू कर दी और क्रॉस फायरिंग में एक बदमाश को गोली लगी, वो गिरफ्तार हुआ है घायल होकर। दूसरा बदमाश अधेरा था, वहाँ मौके से भागने में सफल हुआ। हमारे एक पुलिसकर्मी को भी चोट आई है, विजय कुमार आरक्षी है सिरसागंज का। सभी को इलाज के लिए अस्पताल भेजा गया है। इसके दूसरे साथी की तलाश